मना रही हैं, पूतना मौसी आ गई हैं। पूतना ने भगवान कृष्ण को मारना चाहा। छोटा सा स्वरूप भगवान जी का पालने पर लेटे हैं। पूतना मौसी बड़ी सुंदरी बनकर आई। भगवान को दूध पिलाने के लिए भगवान को पूतना ने उठाया। अच्छा, जब पूतना आई तो भगवान ने पूतना को देखा नहीं। देखते ही आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? मानो भगवान कहते हैं कि पूतना के मन में कपट है, और जिसके अंदर छल कपट हो उसे भगवान कैसे देखे। पूतना थी तो राक्षसी, पर बड़ी सुंदरी बनकर आई है। इसलिए पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती थी। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। खून पी जाती पूतना बच्चों का, ऐसी दुष्ट थी। पर जब भगवान के पास आई तो ऐसी दुष्ट नारी को, ऐसी पापनी पूतना को भी भगवान ने परम धाम देकर परम गति प्रदान कर दी। ये भगवान की करुणा है। बड़े करुणामय है भगवान, दीन दयाल हैं भगवान, भक्त वत्सल हैं भगवान। पूतना पर कृपा की, शकटासुर आया उसे मारा, तृणावर्ताया उस पर कृपा की। फिर भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। नामकरण संसे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। यशोदा, ये आपकी गोद में बालक, इसका नाम होगा बलराम। और यह आपकी गोद में रोहिणी जी जो बालक, इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें, सबके मन को खींच लें, जिनकी कथा, जिनका नाम, जिनका स्वरूप सबके चित्त को अपनी ओर खींच ले, उनका नाम है कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण, तो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, वो कृष्ण। और राम का मतलब रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करें उनका नाम राम है। जो सबके मन मंदिर में समा जाए उनका नाम राम। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान की लीलाएं स्टार्ट हो गई। थोड़ा बड़े हो गए भगवान, और भगवान बड़े हो गए, थोड़ा घुटनों के बल चलने लगे। थोड़ा बड़े हुए तो मैया मैया कहवे लग गए, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान कृष्ण अपनी माँ को क्या बोलते हैं? जोर से। और आप लोग क्या बोलते हो अपनी माँ को? मम्मी। मैया से मम्मी में आ गए आप लोग। इतनी तरक्की की आप लोगों ने, इतना पढ़ा लिखा आपने कि मैया से मम्मी तक आ गए। पिताजी से पापा में आ गए। पिताजी से पापा। बताओ जरा पापा का अर्थ क्या होता है? बेटा पापा का मतलब बताओ। पापा 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 पापा। क्या बुला रही हो आप? अपने बाप को कि पाप को? बोलो। पापा 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 मतलब क्या हो रहा है? पाप आ। पाप क्या अभी कम पापी हो जो पाप को निमंत्रण दे रहे हो? पाप आ क्यों? पिताजी बोला करो, पापा नहीं। पापा नहीं, क्या बोलना है? पिताजी, बाबूजी। क्या बोलना चाहिए? पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो। अब सोचो, आपको अपने बाप को पापा बोलने में शर्म नहीं है, पर पिताजी बोलने में शर्म आती। क्या बुलवा रहे हो महाराज? पिताजी। पापा। पापा का मतलब क्या होता भाई? पापा का मतलब है पाप। पापा का अर्थ होता है पाप। अब ये तुम्हारा बाप है या पाप है, वो तुम ही फाइनल करो। पापा शब्द का अर्थ है पाप। एक चौपाई है रामचरितमानस में, कलयुग का यह परम प्रतापा
मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस चौपाई में भी पापा शब्द आया है और ये पापा शब्द पाप का सूचक है। यहां पर पापा शब्द का अर्थ पाप से है। तो पापा मतलब शास्त्रों में पाप होता है। भाई बहुत पापाचारी हो, क्या बोलते हैं? बहुत पापाचारी है ये आदमी। पापाचारी बोलते कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो पापा शब्द का अर्थ पाप में जहां जहां पाप शब्द प्रयोग होगा वहां पापा शब्द प्रयोग हो जाएगा। तुम बहुत बड़े पापाचारी हो, ऐसा बोलते हैं गांव की भाषा में। यार ये आदमी बहुत बड़ा पापाचारी है। पापाचारी मतलब पापी है। तो पापा शब्द वहां प्रयोग होता है जहां पापी हो। तो तुम्हारा बाप पापी है? पापी है तो ठीक कह रहे हो आप, पापा पापा पापी होगा, तब तो आप पापा पापा चिल्ला रहे हो। होगा पापी? बताओ तुम्हारा बाप पापी है? जोर से। तो काहे पापी पापी कह रहे हो? पापा मतलब पापी, पाप। हाँ या ना? क्या बोलना चाहिए आपको? जोर से। पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो। तुम्हारा बाप पापी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हमारा थोड़ी पैसा लग रहा है कि हमारी कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है। तुम्हारा बाप पापी है तो बोलो पापी पापी पापी, और पापी बोलो, हमें क्या करना? पापा क्यों, पापी बोलो, मात्रा भी जोड़ दो सीधे। ए पापी, यहां पापी जरा 1 किलो हमारे लिए मिठाई ले आना, केक है जन्मदिन, पापी जरा 1 मिठाई केक लेते आना। हाँ? ऐसा बोलो, हमें क्या दिक्कत है? पापा तो बोल ही रहे हो, ई की मात्रा जोड़ना है, बड़ी ई की मात्रा, पापा से पापी हो जाएगा। और अभी भी उसका अर्थ पापा मतलब पाप ही है। आप मात्रा लगाओ या मत लगाओ, पापा शब्द भी पापी ही सूचित कर रहा है। वो क्या बोलना चाहिए? जोर से। क्या राम जी क्या बोलते थे? राम जी दशरथ जी को क्या? पिताजी। और भगवान कृष्ण क्या बोलते थे? नंद जी को बाबा। यशोदा मैया को क्या बोलते हैं? मैया बाबा। आप भी अपने पिता को बाबा, पिताजी, बाबूजी, ये 3 शब्द हैं। और भी हमारी जो हिंदी भाषा में पवित्र शब्द पुराने हैं वो आप बोल सकते हैं। पापा तो ना बोलो कम से कम। और मम्मी, मम्मी का मतलब बताओ। हाँ? मैया नहीं होता। मम्मी का मतलब होता है मरी हुई। मम्मी, मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब होता है मरा हुआ पुरुष या स्त्री। बॉडी जो डेड बॉडी होती है ना हमारी, उस मरी हुई बॉडी को पहले तेल में डुबा के रखा जाता था कि बॉडी 4 दिन 6 दिन खराब ना हो। यदि भैया सो रहे हैं, सुनो, बॉडी खराब ना हो इसके लिए बॉडी को कहां रखा जाता था? तेल में डुबा के। आज के सैकड़ों साल पुराना प्रोसेस यही था, जब फ्रीजर नहीं हुआ करते थे। उसे बोलते थे मम्मी। बॉडी कहां रखी है? मम्मी में। कहां है वो? मम्मी। जिसमें डुबाते थे उस पूरे प्रोसेस को मम्मी कहते थे। बॉडी को भी मम्मी, सब प्रोसेस पूरा हुआ तो उसे मम्मी नाम दिया गया। ये मम्मी है। अब वो मम्मी से तुमने पकड़ लिया मम्मी। कई बार आप जल्दी जल्दी में बोल, मम्मी कहां हो? कई बार आप जल्दी में मम्मी ही बोलती हो या बोलते हो, मम्मी कहां हो? मम्मी पूरा नहीं निकलता, मम्मी कहां हो? तो तुम्हारी मां जिंदा है, काहे मारे डाल रही हो मां को? काहे तुम उससे तेल में डुबा के रखना चाहती हो उसकी बॉडी को? मतलब हिंदू धर्म भी तुम्हें इतना ज्ञानवान कहा गया है सनातनियों को, लेकिन तुम पता नहीं इतनी मूर्खता ले कहां से आए। तुम्हें शब्दों का ही बोध नहीं है। शब्दों का तो ज्ञान होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अब बताओ, शुद्ध में गाली है पापा। किसी को कह दो रे पापा कहीं का, मतलब गाली है ये। और लेकिन तुम खुलेआम बोल रहे हो बाप को, ए पापा पापा, गाली दे रहे हो। तुम्हें ज्ञान ना होने से तुम ये सारा रायता फैलाए बैठे हो। मम्मी क्यों? मैया बोलो ना। क्या तुम्हारे
हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में शब्दों की कमी है क्या? ये कोई इंग्लिश थोड़ी है कि यहाँ चाची को भी आंटी बोला जाए, मौसी को भी आंटी बोला जाए, बुआ को भी आंटी बोला जाए। हमारे यहाँ बुआ को बुआ, मौसी को मौसी, चाची को चाची, बड़ी माँ को बड़ी माँ। हमारे यहाँ सबके लिए एक शब्द नहीं है, हाँ या ना? इंग्लिश में तो सन मतलब सूर्य भी है, सन मतलब बेटा, जबकि हमारे यहाँ सूर्य को बोलने के 12 नाम है। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। हमारे यहाँ सूर्य के कितने नाम हैं? क्यों जी, सूर्य के कितने नाम हैं? सूर्य, भास्कर, भानु, हाँ या ना? लेकिन इंग्लिश में एक नाम, सन, ओनली एक। अरे तुम्हारी भाषा अमीर है, इसके पास बहुत सारे पर्याय हैं, इंग्लिश के पास इतने पर्याय नहीं है। तुम अमीर थे, अमीर से तुम गरीब हो गए, जो अपनी मातृभाषा छोड़कर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। पढ़ो, भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, पर अपनी संस्कृति को छोड़ना, अपने राम राम बोलना छोड़ना, हाय हालों में जीना, ये गलत बात है। खाते भारत की हो, रोटियां भारत की खा रहे हो, और तुम बात कर रहे हो इंग्लिश में, तो जाओ फिर अंग्रेज बन जाओ। भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इससे ऐतराज नहीं है, पर अपनी सामान्य बोलचाल में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए। बताओ जी, अपनी भारत माता और अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए या नहीं? जोर से उत्तर दो। तो तुम्हारी भाषा में मां को क्या बोला जाता है? हमारी भाषा में माताजी बोला जाता है, मैया बोला जाता है। गांव के लोग, अपने बूढ़े लोग गांव को, अपनी मां को गांव में माता राम बोलते हैं। माता राम कहां हो? माता राम कहां हो? क्यों जी, गांव के बूढ़े बूढ़े लोग अपने मां को क्या बोलते हैं? जोर से, हाँ, माता राम। अब ये माता राम बोलने वाला आदमी, ये अपनी भाषा से प्यार करने वाला, और तुम बोल रहे मॉम डैड कहां हो? आग लगे तुम्हारे ऐसी भाषा में, क्या बोल रहे हो तुम? माता जी बोलो, मां कहां हो? पिताजी कहां हैं? कहां से ले आए तुम ये गरीब भाषा? हमारी भाषा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत वहां मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। मैं तो भारतीय हूं भाई, शुद्ध। मैं अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूं। मैं अभी लंदन गया कथा सुनाने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लंदन। ना तो वहां की संस्कृति कुछ है, ना वहां की कुछ सभ्यता है, ना वहां के कुछ जो अपने भारतीय हैं वो तो अच्छे से अपने भारतीय परंपरा में रहते हैं, अच्छे हैं वो, अपने लोग अच्छे हैं वहां। बाकी क्या है वहां? भोग विलास के सिवा कुछ नहीं है वहां। विदेशों में भोग विलास के सिवा कुछ नहीं है। आप देख लो, पूरी हिस्ट्री पढ़ लो। हमारा भारत बहुत अच्छा देश है, हमारे भारत जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। हम भारतीय लोग बहुत संस्कारवान लोग हैं। हमारे यहाँ माता की सेवा होती है, पिता की सेवा होती है। हम लोग अपने आप को कर्ता नहीं मानते, भगवान कर रहे हैं ये मानते हैं। वहां पे लोग माता पिता की सेवा करते ही नहीं। विदेशों में पता क्या होता है? अमेरिका में जब आधार कार्ड बनता है, वहां आधार कार्ड नहीं बोला जाता, ग्रीन कार्ड बोला जाता है। अमेरिका में जब वहां का आधार कार्ड, हमारी भाषा में आधार कार्ड, वहां की भाषा में जो होता है वो आप समझ गए ना? अच्छा ये बताओ, आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम होता है कि नहीं? हाँ या ना? माँ का नाम होता है कि नहीं? अमेरिका, लंदन के आधार कार्ड में माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। बताओ क्यों? क्योंकि वहां किसी का बाप कंफर्म है ही नहीं कि कौन है। आप हंस रहे हैं, ये बात सत्य है। हमारे यहां कंफर्म है, इसलिए बाप का नाम मेंशन होता है, ये बाप है भाई। अमेरिका, लंदन में क्या होता है साहब? 18 साल की लड़की होती है, 18 साल का लड़का होता है, वो आजाद हो जाते हैं, मतलब घर से निकल जाते हैं। वो पढ़ें ना पढ़ें, खाएं ना खाएं, जिएं मरें, माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 साल के बाद वो लड़की पलटकर बाद में कभी अपनी माँ को देखने भी नहीं आती।
कि माँ जिंदा है या मर गई। वहां का कल्चर ये है। लड़की 18 साल की हुई ना घर से चली जाती है, क्या करती है? कमाती है, खाती है। किसी लड़के के संग रही 2 महीना, फिर 2 महीने बाद उसके संग रही 2 महीने। वहां शादी वादी होती ही नहीं है। वहां तो बच्चे बड़े हो गए, कभी मन हुआ तो शादी कर ली, और शादी करते ही नहीं हो, पूरी जिंदगी रहते हैं। 2 महीने इसके साथ, 2 महीने उसके साथ, 4 महीने ऐसे लड़कियां लड़के बदल, जैसे आप लोग कपड़ा बदलते हो ना, हर महीने नया कपड़ा या हर 4 महीने में नया कपड़ा, हर साल नया कपड़ा, ऐसे वहां पर पुरुष बदले जाते हैं, स्त्रियां बदली जाती हैं। ये बात मजाक में नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष जो वहां का कल्चर है वो समझा रहा हूं आपको। वहां लड़कियां लड़के ऐसे ही रहते हैं। फिर क्या होता है? अब सोचो कि एक लड़की साल में 4 लड़के बदलती है, तो अब वो कैसे कन्फर्म करेगी कि ये लड़का किसका है? अब वो गर्भवती हो गई, और गर्भवती हुई बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को ये कैसे बताएगी कि वही तेरा बाप है? अब 6 तो 4, अब 4 में पता नहीं कि कौन बाप बन गया। इसलिए वहां के आधार कार्ड में बाप का नाम नहीं होता। सोचिए, सरकारी है, आधार कार्ड तो सरकार ना बनाती है, ऐसे वहां भी सरकार अपना बनाती है, लेकिन वहां बाप का नाम मेंशन नहीं होता। हाँ या ना? आप में से है कोई अमेरिका इत्यादि में कोई जिसका कोई अपना हो ये बात जानने वाला? क्यों मैं, आप जानती हो? ऐसा है ना? वहां जो अपने भारतीय हैं वो तो अपने भारत के हिसाब से रहते हैं, बाप भी कन्फर्म है, माँ भी कन्फर्म है, पर जो वहां के लोकल लोग हैं उनके बाप कन्फर्म नहीं होते। वहां तो 80 साल में यदि पुरुष मर जाता है किसी का, तो वो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेती है। वहां पति नहीं बनाती, पति नहीं हो, वहां पति पत्नी नहीं है, वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है। 80 साल की डोकरी भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। 80 साल में 80 साल का बुढ़ा ले आई, वो मर गया तो दूसरा जिंदाबाद, वो मर गया तो तीसरा जिंदाबाद। इसलिए वहां कोई विधवा होते ही नहीं है। वो तो हमारे भारत में होता है कि एक के साथ जिएंगे, एक के साथ मरेंगे। वो नहीं है तो उसी की विधवा रहकर जिंदगी गुजारेंगे और किसी दूसरे पुरुष की तरफ नहीं देखेंगे। ये संस्कृति केवल भारत में है, दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ है। भारत में धर्म है, संस्कार है। हमारे बाप, आप लोग कहते हो ना कि ऋषि मुनियों ने क्या दिया? अरे ऋषि मुनियों ने विरासत में तुम्हें ये संस्कार देकर गए हैं कि जिससे तुम्हारा विवाह हो उसी के साथ रहना, पर नारी को मत देखना, ये संस्कार देकर गए हैं। विदेशों में तो वहां कपड़ों की तरह बदले जा रहे हैं। भोग प्रधान देश है वो, और भक्ति प्रधान देश मेरा भारत है। ज्ञान प्रधान मेरा भारत है, चरित्र प्रधान मेरा भारत है। पूरी दुनिया में चरित्रवान लोग कहीं हैं तो केवल भारत में। क्यों जी, बात सही है? पूरी दुनिया में सारे दुनिया ढूंढ लो, सबसे अधिक चरित्रवान लोग कहां मिलेंगे बताओ? जोर से। हाँ, ये बात सही है कि गलत है? सही है या गलत है? सही है। इसलिए अपने भारतीय होने पर भी गर्व किया करो। हमारी संस्कृति संस्कार सबसे श्रेष्ठ है। तो क्या बोलने वाले संस्कार हैं? माता पिता। क्या बोला? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या बोलते हैं हम लोग? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। बताओ, आज से कितने लोग पापा मम्मी छोड़कर मैया और पिताजी बोलेंगे? कितने लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे? बेटा क्या बोलोगी? पिताजी। क्या बोलेंगे बेटा? तुम क्या बोलती हो अपने पिता को? पापा। अब क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? पिताजी। क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? और माँ को क्या बोलोगी? हाँ, मैया। बोलो मैया।
बोलो बेटा मैया। ए छोरी बोल बेटा मैया। बोलो मैया मैया। पिताजी पिताजी पिताजी। जब मैया और पिताजी बोलोगे तब समझ में आएगा कि शुद्ध भारतीय हो, आप भारत के हो। बोलोगे ना? क्या बोलोगे भैया? मैया और पिता। पापा मम्मी डिलीट मार दो अपने मस्तिष्क से। भगवान थोड़ा बड़े हुए, बाल लीलाएं स्टार्ट हुई। अब बड़े होकर भगवान क्या ग्वाल वालों की टीम बनाते हैं और चोरी माखन चुरा चुरा के खाते हैं। भगवान माखन चोरी का, अच्छा बताओ माखन चुराना सही है कि गलत है? बोलो, चोरी करना सही है कि गलत है? तो भगवान चोरी काय को करते हैं? बोलो, चोरी करना गलत है, पर खाने पीने की चोरी करना, वो भी अपने अड़ोस पड़ोस में जाके चुपचाप किसी के घर जाके खा पी लो। खाने पीने की वस्तु चुराना और चुरा करके उसे खा लेना, और खा के बस उतना ही चुराओ जितना खाओ। भगवान चुरा के घर नहीं लाते थे माखन, उतना ही चुराते थे जितना पेट में आए। और ग्वाल वालों को तो आप यदि किसी के घर घुस के खाने पीने की वस्तु चुरा रहे हैं और चुरा के खाए और चले गए, उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। खाने पीने की वस्तुएं चुराना चोरी नहीं। मैं आपके घर में जाऊं और रोटी खा लूं, वो चोरी नहीं मानी जाएगी। पर आजकल लोग मानते हैं तुमने चोरी कर ली रोटी की। हाँ सुनो, आपके घर में कभी कोई आपकी रोटी ले ले, बना हुआ भोजन ले ले, इसमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। इसे चोरी नहीं बोला जाता। खाने पीने की वस्तुएं ले लेना चोरी नहीं होती। सोना चुरा लेना, चांदी चुरा लेना, पैसा चुरा लेना, वो चोरी मानी जाती है। हाँ या ना? ये चोरी नहीं है, खाने पीने की चीज। भगवान माखन चुराते थे और माखन जी भर के खाते, सबको खवाते। ग्वालों को इकट्ठा किया, ग्वालों का गोला बनाया। गोपियों के घर में ऊपर छानी छीके पे बंधा हुआ था मक्खन, और चढ़ करके मक्खन का लौंदा बनाया। मंगल के मुंह में, श्री दामा के मुंह में दिया और खा पी के भगवान चले जाते थे। गोपियों को पता चले कि रे सारा मक्खन खत्म, तो शिकायत करने जाते, अरे मैया, ओ मैया, का है गौलाली, का है गौ सखी, अरे मैया तो को पतो ना है, तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के सबरो माखन खाई लियो। मैया बोली तो जितनो खायो करे लाला, तुम हमारे घर से ले जाया करो। अरे मैया, कोई माखन की बात थोड़ी है, माखन की बात ना है, तेरो लाला माखन खाए, या से मोकू दिक्कत ना है मैया। तो काका से दिक्कत है छोरी। अरे मैया, तेरो लाला आवे और माखन खाए के सबरो बर्तन फोड़ के चलो जाए। अब तू ही बता मैया, इतने महंगे महंगे मटका में कहां से लाऊं? अच्छा मैया बोली तो मैं लाला को समझाऊं। ओ कन्हैया, ओ बेटा सुनियो। कन्हैया घुटनों में, अब पांव में पायल बंधी और छम 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 करते आए। हाँ मैया, का है गो मैया? मैया बोली, च्यों रे लाला, ये गोपिया शिकायत कर रही है, तैने आके घर में जाके माखन चोरी करके खायो है का? अरे मैया, तू भी इन सबन की बातन में आएगी, मैंने कछु चोरी ना करी। तो लाला पर ये कायकू कमे के चोरी करके खायो तैने माखन? अरे मैया, मैंने चोरी ना करी। तू बता, ये मेरो गाल पकड़ के सखी कवे क्यों लाला हमारे से ब्याह करेगो? अब तू ही बता मैया, या की उम्र हमारे से ब्याह करे की है का? मैया हंसवे लगी मन में, राम 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 मेरे छोरा, कैसी मीठी मीठी बात करे। अच्छा या बता तू लाला, तू गोपियों के घर में चोरी काय क्यों करे? क्या तेरे घर में माखन? अरे मैया, वाई तो मैं तो से कहूं कि जब हमारे घर में इतना माखन है तो मैं या के घर में चोरी करने काय को जाऊं? बात तो ठीक है लाला, चोरी सखी, मेरो लाला तेरे घर माखन काय को चोरी करे, हमारे घर माखन की कमी है का? अरे मैया, तो भी वाकई बातन में आए गई, लाला ने तो कोई पट्टी पढ़ाई दी। अरे सखी, जवान संभाल के बात करियो, हमारे लाला ने का पट्टी पढ़ाई? कन्हैया बोले, मैया ये गोपियां एक नंबर की चोटी हैं, झूठी आई कहीं की, शिकायत करवे आ गई मैया हमारी। अब तू ही बता, हमारे घर में 9 लाख गैया है, इतनो मक्खन घर में होए, हम काय को माखन खाएं आके घर जाए के? गोपियों से मैया ने कहा, सुनियो, जब तक हमारे लाला को रंगे हाथ होनाए पकड़ोगी, तुम सबन की बातन को भरोसा ना करूंगी। अब तो सखियां मुंह लटकाए के चली आई। अरे सखी का बताएं, लाला ने तो हम सबन को ही फंसाई दियो।
अब मैया बोल रही है कि जब तक आपको रगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक लाला कोई तुम सबन की बात उनको भरोसा ना करेंगे। अब तो मैया घबराई, ये सखियां घबराई। अब दूसरे दिन फिर भगवान माखन चोरी करवे गए तो गोपियां बिल्कुल डंडा लेके बैठी, च्योरे लाला नंद को छोरा काय को चोरी करवे आयो है। सखी माखन ना खवाएगी का? ना खवाऊंगी, तेरी मैया से तो तैने बताई दी हो कि हम एक नंबर की छोटी है, तू बड़ो हरिश्चंद्र बन गए हो मैया के सामने। या तू बता लाला कि जब तू चोरी करे तो स्वीकार काय को ना करे? अरे मैया, अरे सखी चोरी करवे को आनंदी कछु और आए, तू ना जाने तैने कभी बापरा चोरी करी है? सखी बोली राम 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 राम, तू मेरे छोरा छोरियन को चोरी करना सिखाएगो? कन्हैया बोले सुन माखन कहाँ है? सखी बोली तो को काय को बताऊं, मैंने माखन छिपा रखियो है। और तू तो बड़ो बोले कि मैं बड़ो बाप को बेटा हूं, 9 लाख गैया है। जब तेरे घर में इतना मक्खन है, बड़ो बाप को बेटा, तो चोरी काय को करे? कन्हैया बोले सुन सखी, चोरी के मक्खन में जो स्वाद है ना, वो घर वाले मक्खन में स्वाद ना है। चोरी करके खाए में जो स्वाद होए, बाजार से आम खरीद के खाओ उसमें मजा नहीं है। किसी के आम लगे हों बगीचे में, वो घुस के चोरी करके खाओ। चुरा के आम जो खाओगे ना मजा आएगा, वो खरीद के खाने का मजा नहीं है। सिंघाड़ा खरीद के खाने का मजा नहीं है। पानी में डुबकी मारो और सारे तोड़ के ले आओ और खाओ, होरा भूंज के खाओ, उसमें स्वाद है। अमरूद बाजार से खरीद के खाने में स्वाद नहीं है। चोरी के अमरूद, चने, काबड़ी चना खरीद के क्या खाना? चने शाम को जाओ खेत में उखाड़ो और लेते आओ और उसी को और खिलाओ जिसके चना है। ये भाई खा। कहां से ला रे? वो बोला हमारे के नहीं, तुम्हारे खेत में काहे को जाएंगे उतने दूर? उसी के चना उसी को पकड़ाए। चोरी। आप में से कितने लोगों ने बचपन में खाने पीने की चीजें चोरी करी हैं? जो करी हैं वो हाथ उठाएं। भैया आपने नहीं करी? हमने बचपन में गुझियां चुरा चुरा के खाई, लड्डू चुरा चुरा के। संक्रांति वाले लड्डू बनते थे ना, संक्रांति मैया बनाए लड्डू, हम खा जाएं। लड्डू और गुझिया छोड़ो, गुड़ खाते थे चुरा के, गुड़ खा लेते थे चुरा के। तो बचपन में तो मैंने खूब चुरा चुरा के, मैंने आम चुरा के खाए, अमरूद चुरा के खाए। अब ये जामुन का सीजन आया ना, पूरी दोपहर मैं जामुन के पेड़ पर चढ़ा रहता था। पर आपसे प्रार्थना है बच्चों को समझाना, जामुन पर चढ़ा ना करें। जामुन की डाल सबसे कच्ची होती है, जामुन की डाल सबसे कच्ची होती है, जामुन की लकड़ी कच्ची होती है। अच्छा, जामुन की लकड़ी का एक गुण है कि जामुन की लकड़ी यदि पानी में डूबी रहे तो 100 साल तक डूबी रहे, सड़ेगी नहीं। और पानी से निकाल के बाहर रख दोगे सड़ जाएगी। पहले के जमाने में जो कुएं में लकड़ी का प्रयोग होता था, वो जामुन की लकड़ी का प्रयोग होता था। पता है आपको? जामुन की लकड़ी का गुण जानते हो? जामुन की लकड़ी यदि पानी में डूबी रहेगी तो कभी नहीं सड़ेगी, चाहे 100 साल चाहे 200 साल, और निकाल दोगे तो सड़ जाएगी। ये गुण है। पर जामुन की लकड़ी कच्ची होती, मतलब बच्चे जामुन के पेड़ पर ना चढ़ें, इसका आप ख्याल रखा करो। जामुन का सीजन आ गया, गांव में बच्चे बहुत जामुन तोड़ने जाते हैं। मैं भी खूब पेड़ पर चढ़ता था। मोटी डाल थी, उस पे हम लोग चढ़ते थे, खूब खाते थे। हम लोग तो खाते थे और हम लोग पेड़ पर ज्यादा रहते थे, खेलते। हम लोग पकड़म पाई पेड़ के ऊपर खेलते थे, इस डाल से उस डाल में ऐसे कूदते थे बंदरों की तरह। अंडा डारू खेलते थे, खेल होता था गांव में, वो पेड़ के ऊपर होता था, तो वो खेल हम लोग खेला करते थे। आज के बच्चों को अभ्यास नहीं है। तो चोरी करना, खाने पीने की ये कोई चोरी, हम सबने चोरी करी तो भगवान भी बाल लीला कर रहे हैं, वो बाल लीला है, चोरी नहीं करते। खाने पीने की चोरी कोई चोरी नहीं है। अब गोपियों को मैया ने बोला कि लंगे हाथों पकड़ के लाओ। अब गोपियों ने सलाह करी, मटकी के ऊपर घंटी बांधी। अब जब घंटी बांधी, भगवान ग्वाल वालों के संग गए और जाकर देखा तो मटकी के ऊपर घंटी लटक रही। भगवान बोले अरे घंटी
तो को मंदिर में जगह कम पड़ गई। घंटी बोली सरकार ये गोपियों ने लटका रखा है। भगवान बोले सुन तो मेरे पक्ष में है कि गोपियों की तरफ है, मेरी पार्टी में हो? घंटी बोली सरकार हम तो आपकी पार्टी में हैं। तो हमारी बात मानोगी? हाँ, बजना मत। जी सरकार। अब घंटी बंधी तो है पर भगवान ने बोला बजना नहीं। ग्वाल वालों का गोला बनाया भगवान ने, मटकी के ऊपर पहुंचे, मक्खन का लौंदा बनाया, सबको खवाया, घंटी नहीं बजी। जब सबका पेट भर गया, अब थोड़ा सा भगवान को लगा मैं भी चखूं। जैसे ही भगवान ने मक्खन खाया, घंटी टन 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 करके बज पड़ी। भगवान बोले अरे घंटी काय को बज गई? घंटी बोली सरकार जब जगत के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं है, पर जब जगन्नाथ भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये कैसे होगा? आप भोग लगा रहे हैं। घंटी बजी, गोपियां भागी भागी आई, सारे ग्वाल बाल नीचे से भाग गए, कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। और जब मटके लटके रह गए तो गोपियों ने पकड़ा, अब पकड़े गए। अब बताओ कन्हैया तेरी मैया से कैसी शिकायत करें? कन्हैया बोले शिकायत बाद में करियो, सखी ने एक नीचे तो उतारो, देखो हमारे हाथ में छाले पड़ जाएंगे, मटकी कब से पकड़े खड़े। गोपियों ने नीचे उतारा, कहा कि चलो तेरी मैया से शिकायत करें। कन्हैया बोले काय को शिकायत करना है लाल सखी, आज माफ कर दो, अब ना आएंगे चोरी करवे। सखी बोली ना लाला, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम चोरी करने मत आओ, हम तो चाहती हैं कि तुम रोज हमारे घर आओ। ये गोपियां चाहती थी कन्हैया रोज हमारे घर आए। तो जब तुम चाहती हो कि रोज आए तो तुम शिकायत करने काय को गई? तुम बहुत दिन से आए नहीं थे ना, तो तुम्हारी शिकायत के बहाने तुम्हारा दर्शन करने आए थे हम। ये कन्हैया की शिकायत थोड़ी करती हैं गोपियां, कन्हैया के दर्शन करने के लिए तड़पती हैं गोपियां। आज भगवान को कह रही हैं आप नाचो फिर छोड़ेंगे। जो दुनिया को नचाते हैं, जो दुनिया को नचाने वाले भगवान हैं, ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो भगवान दुनिया को नचाते हैं, आज वो भगवान शंकर से सुर जाहि भजे चतुरानन, ध्यानन धर्म बढ़ावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। नाव यदि खूंटे से बंधी हो और उस बंधी नाव में आप बैठो और पूरा दिन पूरी रात उसे चलाओ पतवार को, क्या नाव आपको मंजिल तक पहुंचाएगी? बोलो क्यों? क्योंकि वो बंधी है और आप लोग भी बंधे हुए हैं। जैसे नाव को मंजिल नहीं मिलेगी क्योंकि वो बंधी है, आपको भी मंजिल कहां मिलेगी? आपको भी भगवान कहां मिलेंगे? क्योंकि आप भी उस नाव की तरह संसार से बंधे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको संसार में बंधने के लिए भेजा था या मुक्ति के लिए भेजा था? बोलो। आपको मुक्त होने के लिए भेजा था, लेकिन आप आके यहां और बंध गए। हाँ या ना? भाई आप किससे बंधी हो? आप किससे बंधी हो? 5 लोगों से? पति से बंधी हो, पुत्र से, पोता से, पोती से नहीं, पोता पोती बेटा से नहीं बंधी हो, पति से बंधी हो। हाँ, आप बंधी हो किससे? सबसे। आप बंधी हो मैया? अच्छा आप बंधे हैं भैया? किससे? परिवार से बंधे हैं, सबसे। ये भैया दादाजी आप बंधे हैं क्या? किससे? भगवान से। भैया आप किससे बंधी हो? परिवार से। बोलो हाँ या ना? पति से, पत्नी से, बेटा से, बेटी से, जिम्मेदारियों से, काम से, धंधा से, बिजनेस से, व्यापार से, सब बंधे हुए हैं। पर आज मैं आपको मुक्त कर सकता हूं बंधन से, आप कहो तो करूं? चलो। एक गधा था। बोलो हाँ।
वो गधा धोबी का गधा था। धोबी रोज अपने कपड़े, राजा के कपड़े गधे की पीठ में रखा और धोबी घाट ले जाता था धुलने के लिए। एक दिन धोबी राजा के कपड़े लेकर के धोबी घाट गया और कपड़े धुलने लग गया, लेकिन उसे याद आया कि आज मैं कपड़े रस्सी बांधने, गधा बांधने की रस्सी भूल आया। अब बताओ, जब गधा बांधने की रस्सी घर में भूल आया धोबी, तो गधे को बांधेगा कैसे? बहुत कोशिश करी पर गधे को बांधने का कोई जुगाड़ ही नहीं हुआ। तो आपको पता है गधे को उसने कैसे बांधा? कैसे बांधा बताओ? बिना रस्सी के गधे को बांधा जा सकता है क्या? उत्तर हाँ या ना? कैसे? झूठ मूठ का। कैसे बांधा? रोज सच्ची मुच्ची का बांधता था, रोज बांधता था, गले में रस्सी डालना, खोटे से लपेटना। पर आज रस्सी भूला तो उसने सोचा कि चलो झूठ मूठ का ही बांध देता हूं। एक संत जी ने सलाह दे दी, झूठ मूठ का बांध। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे रोज सच्ची का बांधता था आज झूठ मूठ का बांधा। अच्छा, गधे को यह थोड़ी पता था कि रस्सी भूल आया है। गधे को तो लगा कि मैं रोज की तरह बंधा हूं। अब गधा वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे। पूरे कपड़े धुल गए धोबी के, सारे कपड़े गधे के पीठ में रखा, गधे को एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे ही ना बढ़े। तो धोबी बड़ा परेशान हुआ कि भाई क्या हुआ? संत जी को बुलाया जिसने बांधने की सलाह दी। क्यों भाई, ये तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा, भाई उसे तूने खोला है या नहीं? धोबी ने कहा, महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं है। संत जी ने कहा, बांधने का नाटक तो किया है, ऐसे खोल मत। जैसे रोज सच्ची का खोलता था ऐसे उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, उसे गधे को लगा मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब बताओ, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो। नहीं। तो फिर वो भागा क्यों नहीं? यदि गधा बंधा नहीं था तो वो जंगल चला जाता चरने के लिए, भागा क्यों नहीं? बोलो मैया। गधा बंधा तो नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। हाँ या ना? पीले दादाजी, समझ में आ रही है? गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। अब बताओ वो गधा कौन? बताओ वो गधा कौन? गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। उसी तरह हम भी बंधे हुए नहीं हैं किसी से, पर सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। वही गधे की तरह हम सबकी स्थिति है। आप बंधे हो क्या? किससे बंधे हो? आज का आज बुलावा आएगा तो आपको जस का तस जाना पड़ेगा। कोई नहीं बंधा किसी से, पर सारी जिंदगी आप इस गलत फहमी में जीते हो कि हम बंधे हुए जिम्मेदारियों से। क्या जिम्मेदारी है आपकी? जिस परमात्मा ने आपको पेट दिया है वही पेट भरने की व्यवस्था भी करता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमसे भगवान करा रहे हैं। हम कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं बताओ? अच्छा ये बताओ, गूंगा बोलता है कि नहीं बोलता? गूंगा बोलता है या नहीं बोलता? जोर से। मैया टाइम से आया करो मेरी माँ, लेट लपेट ना आया करो। सुनो, अब जो आए वहीं बिठाना। लेट आना और आगे बैठना। जल्दी बैठ जाओ। ठीक है,
आप लोगों के लेट आने से आगे बैठने वालों को जिम्मेदारी से बैठना चाहिए। पीछे वाले उठते रहें बैठते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे बैठ के आप खड़े होते हैं बैठते हैं ना तो कथा की धारा टूट जाती है। ठीक है, और ये अपराध लगता है इन लोगों को जो तोड़वाते हैं कथा की धारा। अब ये इनको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, लेट आएंगे। समय से आना सीखो, अपराध से बचो। कथा में विघ्न करना भी अपराध है। बेवजह खड़े होना, बेवजह बातें करना अपराध होता है। अब सुनो, बताओ क्या गूंगा बोलता है? बोलो, नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? गूंगा क्यों नहीं बोलता? आप कहेंगे गूंगा है इसलिए नहीं बोलता, ये कोई बात नहीं हुई। आप क्यों बोलते हो? आपके भी तो मुंह है, आपके भी तो जिह्वा है, और गूंगा का भी मुंह होता है और गूंगा का भी जिह्वा होती है, पर वो बोलता नहीं है। क्यों? आपको भगवान बुलाना चाहते हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, भगवान उसे बुलाना नहीं चाह रहे हैं इसलिए वो नहीं बोल रहा है। वरना मुंह तो दोनों के है, मुंह तो दोनों की है। आप देख रहे हैं, अंधा नहीं देख रहा है। आप इसलिए देख रहे हैं कि भगवान आपको दिखाना चाहते हैं, अंधा इसलिए नहीं देख रहा है, ईश्वर ही उसे दिखाना नहीं चाहते। तो आप ये मत सोचना कि हम कुछ कर रहे हैं ना, हम करते नहीं हैं, हमसे कराते हैं। हम बोल रहे हैं, नहीं हम बोल नहीं रहे, भगवान हमसे बुलवा रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। आप ये मानो कि हम तो ईश्वर की कठपुतली हैं, वैसा ही नाचते हैं जैसे भगवान नचाते हैं। इसलिए हम बंधे हुए नहीं हैं किसी से। आप किसी से नहीं बंधे, ना पति से, ना पत्नी से, ना परिवार से। बताओ आज बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा, तो कहां बंधे हो? पर मानते हो सारी जिंदगी, अज्ञान में जीते हो। ऐसे ही अज्ञान में जीते जीते मर जाओगे। आपको लगेगा हम बंधे हैं, कभी ना अपने आप को बंधा हुआ मानना। आप मुक्त हो, आप मुक्त हो। बंधे क्यों हो? अज्ञानवश। कई बार हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। बताओ क्यों समझते हैं? रस्सी को सांप कई बार समझ में आता है ना कि सांप है, पर होती क्या है? आप में से किस किस को यह भ्रांति हुई कई बार या एक बार? रस्सी को सांप समझने की गलती किस किस ने करी है? जिसने करी वो हाथ उठा सकते हैं। रस्सी को क्या समझ लिया? क्यों समझा? आप बताओ। जब रस्सी को आपने सांप समझा तो क्यों समझा? अज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं था, ज्ञान था, तब तो आप समझ गए सांप। नहीं, अजगर नहीं समझ लेते, शेर नहीं समझ लेते। आपने रस्सी को शेर क्यों नहीं समझा? आपने रस्सी को हाथी क्यों नहीं समझा? अरे हाथी पड़ा है। आपने रस्सी को सांप ही क्यों समझा? अब आप कह रहे हैं अज्ञान। अज्ञान होता तो आप हाथी समझते, ज्ञान था इसलिए सांप समझे हो। पर क्या कमी थी कि आपने रस्सी को सांप समझा? क्यों? अरे सिंपल है। जब आप अंधकार में होते हैं, अंधेरे में, क्या होते हैं? अंधेरे में होते हैं और हल्का सा प्रकाश होता, मतलब जिसे कहते हैं धुंधलापन, धुंधला धुंधला दिखना। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि पूरा अंधेरा है और ये भी नहीं कह सकते कि प्रकाश है। ना तो अंधेरा है, ना तो अंधकार है, ना तो प्रकाश है, धुंधलापन है। उस धुंधलेपन में कई बार आप रस्सी देखते हो तो आपको सांप की भ्रांति हो जाती है, सांप पड़ा, जबकि है रस्सी। लेकिन सांप क्यों समझ में आया? आपके हाथ में यदि टॉर्च होती तो क्या आप रस्सी को कभी सांप समझते? तुरंत टॉर्च से देख लेते क्या है। जैसे ही आप टॉर्च मारते तुरंत आपकी भ्रांति खत्म हो जाती कि ये तो रस्सी है, उठा के आप किनारे कर देते। तो रस्सी को आपने सांप क्यों समझा? क्योंकि अंधकार था। क्यों समझा? क्योंकि सामने, बोलो मेरी मां, ये बात सही है या गलत है? जब अंधकार होगा तो ही आप रस्सी को सांप समझेंगे। आपके सामने रस्सी पड़ी है और आप देख रहे हैं, आप उसे कभी सांप नहीं समझ सकते, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि रस्सी है।
जहां स्पष्टता नहीं होती वहां पर रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। हाँ या ना, है ना? बस जैसे रस्सी है, जैसे सांप है नहीं, सांप है नहीं पर हमने किस रस्सी को सांप समझ लिया, उसी तरह ये संसार है नहीं, ये कोई अपने है नहीं, पर जो अपने नहीं है उन्हें हमने अपना समझ लिया, जो झूठा है उसे सच समझ लिया। क्यों? क्योंकि अंधकार है, आपके जीवन में भी अंधकार है। अच्छा बताओ, आप अभी अंधकार में बैठे हो या प्रकाश में बैठे हो? उत्तर दो। प्रकाश में हो ना, अभी भी अंधकार में हो आप। यदि आप प्रकाश में होते तो ये क्यों लिखा होता, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आप कह रहे हो कि हम प्रकाश में बैठे, आप मानते हो कि सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट का प्रकाश ही प्रकाश है ना। ये प्रकाश प्रकाश नहीं है। प्रकाश क्या है? अंतर के चक्षु खुल जाना, अंतर्मुखी हो जाना, आपको ये समझ में आए कि मेरे भीतर परमात्मा बैठे हैं, सबके अंदर ईश्वर है। जब आप सबके अंदर भगवान का दर्शन करने लग जाओ तब समझ लो कि आप प्रकाश में हैं। और यदि आपको सबके भीतर भगवान नहीं दिख रहे हैं, समझ लो कि अंधकार में हो। अंधकार है इसलिए आपको क्या लग रहा है? ये स्त्री है। अंधकार में आपको क्या लगा? ये स्त्री है, ये पुरुष है। अंधकार में लगा कि ये सांप है, जबकि है रस्सी, पर माना क्या? सांप। आपको क्या लगा? ये स्त्री है, ये पुरुष है। जब तक आपको स्त्रियां दिख रही हैं, पुरुष दिख रहे हैं, तब तक आप अंधकार में हैं। और जिस दिन आपको सब में भगवान दिखने लग जाए, समझ लो आप प्रकाशित हो गए। प्रकाश यही है, सब में ईश्वर को देखना। सब में कौन दिखने लग जाए? अच्छा बताओ, सब में भगवान होते हैं या नहीं? उत्तर दो मेरी मां। सब में होते हैं, हाँ या ना? सब में। अरे हमारे अंदर का भगवान निकल जाए तो हम मर जाएंगे। चींटी के अंदर का भगवान निकल जाए तो मर जाएगी। पेड़ पौधे के अंदर का भगवान निकल जाए, पेड़ पौधा मर जाएगा। वो आत्मा ही तो परमात्मा है जो सबके अंदर विराजी है। तो ये बताओ, आप में से किस किस को सब में भगवान दिखते हैं? क्यों मैया, आपको सब में भगवान दिखते हैं? नहीं, नहीं दिखते ना। क्यों मैया? भैया आपको सब में भगवान दिखते हैं? नहीं। क्यों भैया आपको सब में भगवान दिखते हैं? नहीं। क्यों आपको सब में भगवान दिखते हैं? हाँ। क्यों? आप बताओ, सब में आपको सब में भगवान दिखते हैं? नहीं। आप बताओ चश्मा वाले भैया, आपको सब में भगवान दिखते हैं? नहीं। यदि नहीं दिखते तो हम लोग कहां हैं? अंधकार में। और यदि आपको दिखने लग जाएं तो आप मान लेना कि आप प्रकाश में हो। देखो ऐसा है ना, बात सच्ची है, सब जग भगवान का रूप है। सब जग भगवान का रूप है। सब कुछ भगवान है। निज प्रभु मैं देखई जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, श्री राम मैं सब जग जानी। सब भगवान है। जो दिख रहा है चर अचर जड़ चेतन, सब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब भगवान है। पर अज्ञान है, समझ नहीं आ रही है। इसी अज्ञान के कारण हम लोग अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं कि हम पर इससे बंधे हैं, इससे बंधे हैं। इससे कोई नहीं बंधा। मुक्त हो जाओ साहब। आप बेवजह का कचरा लिए घूम रहे हैं। आप सब लोग मुक्त हैं ऑलरेडी। ये बेटा बेटी आपके नहीं है। आपने ये जो जबरदस्ती का घमंड पाल रखा है, ये मेरा है। क्यों तुम माथा गर्म करते हो अपना? क्यों कहते हो मेरा है? आप अपना कहोगे तो झंझट बहुत बड़ी है। मत कहा करो कि मेरा है, सदा ये कहा करो प्रभु मेरा थोड़ी कुछ है। बताओ, आप पैदा हुए थे तो क्या लेके आए थे? बोलो, पैदा हुए तो क्या लाए? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं लाए तो आज जो कुछ है वो तुम्हारा कैसे हो गया?
यदि तुम्हारा है चलो माना, तो फिर बांध के ले जाना। एक तो तुम लेकर कुछ नहीं आए, शरीर के सिवा, छोटा सा शरीर। एक तो तुम लाए कुछ नहीं और लेकर कुछ नहीं जाओगे, तो क्यों कहते हो कि मेरा? या तो मेरा कहते हो तो लेके जाओ। तुम्हारे बाप दादे लेके गए क्या कुछ? मैया, क्या आपके बाप दादे कुछ लेकर गए? आप लोग कुछ लेकर जाओगे? तो फिर क्यों कहते हो कि मेरा? आप कहते हो ये मेरा, ये मेरा, यही सबसे बड़ा झूठ है। आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये झूठ है। सच ये है कि ये बेटा मेरा नहीं, ये प्रॉपर्टी परमात्मा की। बेटा तुम्हारा कैसे हुआ? जरा मुझे समझाओ कि ये बच्चा आपका कैसे हुआ? क्या आपने अपने बच्चे की आंखें लगाई? क्या आपने बच्चे को हाथ पांव लगाए? क्या बच्चे का शरीर आपने बनाया? बताओ, बच्चे का क्या आपने बनाया? मैया, तुमने बच्चे का क्या बनाया? एक बाल भी तुमने लगाया हो तुम बताओ मुझे? एक रोम भी लगाया हो तो बताओ मुझे? क्यों भैया, तुमने अपने बच्चे का एक रोम लगाया, एक बाल लगाया? बोलो मेरी माँ, तो तुम कैसे कहती हो कि मेरा है? जिसने उसकी रचना की है, प्रॉपर आंखें लगाई, कान लगाए, मुंह बनाया, पूरा सिस्टम बनाया, वो बनाने वाला परमात्मा है, तो तुम परमात्मा की प्रॉपर्टी को क्या बोलती हो मेरा है? ये झूठ है या सच है? बोलो। आप कहती हो ये बेटी मेरी है, ये झूठ है। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये बेटा मेरा है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये शरीर मेरा है, ये भी झूठ है। सच्चा क्या है? सच ये बात है कि प्रभु जो कुछ है सब आपका है। ना लेकर आए हो, ना लेकर जाओगे। बीच में ईश्वर ने आपको व्यवस्था के लिए कुछ चीजें सौंपी हैं। जैसे प्रधानमंत्री पद है, वो प्रधानमंत्री पद मोदी जी को सौंपा गया कि अब आप इस गद्दी पर बैठ करके राष्ट्र की सेवा करो। अब प्रधानमंत्री ये ना सोचें कि नहीं जी ये गद्दी मेरी है। आप उस गद्दी में 5 वर्ष के लिए बैठे हैं। 5 वर्ष बाद फिर चुनाव होगा, फिर आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा अपने काम का, फिर आपको हिसाब देना पड़ेगा। वो गद्दी किसी की नहीं है, वो व्यवस्था के लिए दी जाती है। हाँ या ना? ऐसे ही तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं, बेटी बेटा, बिजनेस, व्यापार, काम धाम, रुपया पैसा, ईश्वर ने आपको व्यवस्था को दिया है कि जाओ हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम किसी दीन दुखी को रोटी खवा देना। जाओ हम तुम्हें एक बच्चा दे रहे हैं, उस बच्चे को लायक बना के समाज की सेवा में उतार देना। भगवान ने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारे को कुछ कार्य करने के लिए दिया है। आप क्या मान लेते हो? अब ये मेरा है, ऐसे तुम उसमें कब्जा करते हो, सारी जिंदगी चिल्लाते हो हमारे 4 बेटे हैं, हमारे 4 बेटे, हमारे 4 बेटे हैं, ये घर हमारा, ये हमारा, ये। पागल हो जाता है आदमी, अज्ञान में जीता है। पागल क्यों कहते हो ये मेरा है? मीराबाई कितनी अच्छी हैं, मीराबाई कहीं मिले तो उनके पांव की धूल उठा उठा के अपने माथे रखिएगा। धन्य है मीराबाई जिन्होंने हमें एक अच्छा मंत्र दिया। मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल कृष्ण हैं और दूसरा कोई नहीं है मेरा इस संसार में। ये शरीर भी मेरा नहीं है। और आप लोग क्या कहते हो? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो बांध के ले जाना, फिर तुम्हारी बाप का है सब कुछ, तो ले जाओ। कभी ये कहना कि मेरा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। सदा ये भाव हो अंदर से, प्रभु जो कुछ है आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु, ये बेटा बेटी, घर मकान, परिवार, व्यापार सब आपका ही तो है, हमारा क्या है? ये कहना नहीं है, मानना है।
आप गाती हो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है? आपके कौन, चाहे चश्मा लगा के देखो, माइक्रोस्कोप से देख लो, जिससे देखना है देख लो, पर आप पाओगे कि आपका कुछ भी नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है? एक तिनका भी आप उठा के कह दो कि ये मेरा है तो मैं मान लूंगा। एक भगवान के सिवा तुम्हारा कोई दूसरा है तो कृपया नाम लिखाओ। मैया बताओ, तुम्हारा दूसरा भगवान के सिवा कोई हो तो बताओ। क्यों भैया, आपका बताओ, कोई है? भैया आप बताओ, है कोई? तो अब ये बताओ, बंधे किससे हो जब कोई है ही नहीं? तो अभी तो कह रहे थे हम बंधे हैं। अभी आप लोगों ने क्या बोला? हम बंधे हैं। अरे बंधने के लिए खूंटा तो होना चाहिए, और इस संसार में एक तिनका भी आपका नहीं है तो किस खूंटे से बंध गए बताओ? है ही नहीं जब कुछ, तो बंधे काहे से हो? यही है अज्ञान। यही क्या है? यही है अज्ञान। जब आप मान लेते हैं कि ये मेरा है, मैं ये हूं, ये अज्ञान, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपका अज्ञान बोल रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि ये बेटा मेरा है, हाँ देखो व्यवहार में तो कहना पड़ता है। आप पूछेंगे आपके कितने बच्चे हैं, बोलना पड़ता है 2 हैं, पर बोलने में भी ये बोला करो भगवान की कृपा से प्रभु के 2 बच्चे हैं। ये मत बोला करो मेरे बच्चे। चलो बोल भी दिया तो केवल बोला करो, माना मत करो कि मेरा है। व्यवहार में तो बोलना ही पड़ता भाई हमारे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, पर अंदर से ये भाव रखो कि प्रभु ये सब आपका है। तो बंधन नहीं होगा। आप लोग कहते हैं ना हम बंधे हैं, बंधन है, बंधन है। आप क्या चाहती हो? मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मैं कभी नहीं चाहता कि मुक्ति मिल जाए। मिल क्या जाए, मुक्त हूं ऑलरेडी। कौन सी मुक्ति चाहिए? ऑलरेडी हम मुक्त हैं। जो बात हमने बताई आप उसे फॉलो कर लो कि संसार में भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है, तो आप ऑलरेडी मुक्त हैं। अभी मुक्त हैं आप। मुक्ति चाहिए नहीं है हम। हमें कौन सी मुक्ति चाहिए? भगवान के सिवा जो किसी को अपना ना माने वो मुक्त ही है। मुक्ति यही है, और कोई आकाश पाताल में मुक्ति नहीं है। संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाए और मान ले कि बस मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यही तो मुक्ति है। फिर तो संसार में रहकर भी आप मुक्त हैं, और आप ये मानो कि ये सब मेरा। कुछ लोग मरते मरते क्या चाहते हैं? बेटा, ये मेरा बेटा, मेरा पोता, कैसे रहोगे आप? और मर जाते हैं। ये अभी कई जन्म और लेगा और मरेगा, क्योंकि ये अभी बंधन में। सुनो, बंधन में रहोगे ना तो बहुत कष्ट पाओगे। इसलिए मुक्ति की ओर चलो। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है। अरे हम तो मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति पा गए। संसार से मुक्त हो जाना, भगवान के हो जाना ही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति चाहते हो आप? जब यहां मुक्त हो जाओगे तो वहां भी मुक्त हो जाओगे। यहीं मुक्त नहीं भये तो वहां खाक मुक्त होगे। कौन सी मुक्ति का सपना देख रहे हो तुम? वहां भी कोई मुक्ति होती है क्या? अरे मुक्ति यहीं होगी। जो होगा तुम्हारा हिसाब किताब यहीं होगा। हाँ या ना? इसलिए वहां के लिए कुछ ना बचाओ, यहीं सब करके चलो अच्छे काम। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम सारा करो, पर ये अभिमान से नहीं कि मैं कर रहा हूं। भरत जी ने 14 साल अयोध्या का सिंहासन संभाला, लेकिन ये नहीं माना कि मैं संभाल रहा। भरत जी ने सदा ये माना,
राम कर रहे हैं, राम संभाल रहे। आप भी परिवार संभालो, जिम्मेदारियां संभालो, आप भी काम करो, पर ये नहीं मान करके मैं कर रहा हूं, भगवान कर रहे हैं, वो करा रहे, यही मुक्ति है। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं होती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, रोज हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, मैं थोड़ी करता हूं, मैं मानता ही नहीं कि मैं कुछ करता हूं, मैं सदा मानता हूं कि गौरी गोपाल भगवान करते हैं। वो उनका गौरी आश्रम भी गौरी गोपाल भगवान का, अन्न क्षेत्र भी वो चला रहे, माओं की सेवा भी वो कर रहे, यहाँ जो हो रहा भगवान कर रहे हैं, गौरी गोपाल भगवान। हम तो उनके नौकर हैं। जब मालिक भगवान है तो फिर हम क्यों मान लें झूठा कि हम कर रहे हैं? हम मान लें कि हम कर रहे हैं तो हमारे जैसा बेवकूफ कौन होगा? हम करते भी नहीं है कुछ, करते तो भगवान है। अच्छा ये बताओ, हम बोल रहे हैं किसकी कृपा से? भगवान ना चाहे तो मेरे गले से शब्द ही नहीं निकलेगा। बोलो सही है या गलत है? यदि हम बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे हैं। मेरी माँ, मेरी ताकत थोड़ी है कि रोज 3 घंटा 12 महीने बोलूं। ये तो भगवान की कृपा है ना। वो चाह रहे हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं हो, भक्तों को भोजन मिले, तो वो प्रभु अपना कार्य, जैसे हनुमान जी लंका गए, सिया का पता लगाए, तो हनुमान जी नहीं लगाए, हनुमान जी को अपनी शक्ति देकर प्रभु ने अपना काम हनुमान जी से कराया। हनुमान जी ने किया नहीं, राम ने अपना काम हनुमान जी से। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हनुमान जी ने राम का काज किया नहीं, राम जी ने हनुमान जी से अपना काज कराया। उसी तरह भगवान गौरी गोपाल जी दास अनिरुद्ध से कुछ काम करा रहे हैं। आपको भी परमात्मा ने कुछ जिम्मेदारी दी होगी, आपसे भी भगवान कुछ करा रहे हैं। आपने भी गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन का अन्न क्षेत्र यदि बंटवाया तो भगवान आपसे ये कार्य करा रहे हैं। आपने किसी एक मां को गोद लिया तो भगवान आपसे ये कार्य करा रहे हैं। आप और हम कर नहीं रहे हैं, ईश्वर हम सबसे। भगवान किसी को निमित्त बनाकर कर लेते हैं अपना काम, और हमें क्या लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम घमंड में घूमते रहते हैं। घमंड वो लोग करते हैं जो अज्ञानी होते हैं। समझदार कभी घमंड क्यों करेगा? वो जानता है कि मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो घमंड किस बात का? सुनो, एक गाड़ी थी, गाड़ी बनाने वाले ने गाड़ी बनाई एक गैरेज में, और गाड़ी जब बन गई तो उसे निकालना चाहा गैरेज के बाहर, तो 2 इंच गाड़ी ऊंची बन गई, गैरेज 2 इंच, उसका गेट नीचा हो गया और गाड़ी हो गई 2 इंच ऊपर। अब बताओ वो गाड़ी निकलेगी कैसे? कैसे निकलेगी? ये मैया बताएगी हमारी। हाँ, गेट कटवाओ, ठीक है कटवाते हैं, आप बताओ कैसे निकलेगी? बोलो। मेरी माँ कुछ नहीं बोलती हमारी मैया। ये मैया चश्मे वाली मैया के बगल में भैया बैठे हैं, बताओ, सफेद मूंछों वाले। हाँ हाँ, मेरी माँ गेट वेट ना तोड़ो, गाड़ी की हवा निकाल दो। गाड़ी की हवा निकाल दोगे 2 इंच गाड़ी नीचे आ जाएगी और गाड़ी आराम से। हाँ, ये जो हवा भरी है ना, इसलिए नहीं निकल रही है गैरेज से। आप लोग भी फंसे क्यों हो? क्योंकि अभिमान की हवा भरी है सबके अंदर। ये अभिमान की हवा निकालो तो आप भी मुक्ति को पा जाओगे, आप भी निकल जाओगे भवसागर से पार। जैसे वो गैरेज से निकल गई हवा निकालने के बाद, ऐसे आप भी भवसागर पार कर जाओगे। हवा तो निकालो अपने अभिमान की। ये तुम्हारे अंदर भी तो अभिमान की हवा भरी है, हाँ या ना? आपके अंदर हवा भरी है या नहीं अभिमान की? बोलो हाँ या ना? अभिमान त्याग दो मेरी मां। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, मेरा कुछ नहीं।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज से कितने लोग इस मानसिकता से रहेंगे कि मेरा कुछ नहीं है, जो है प्रभु का है। कितने लोग इस बात को फॉलो करेंगे। इतना कर लिया तो 7 दिन की कथा का सार यही है। इतना कर लिया तो तुम्हारी जीते जी मुक्ति हो गई, और मरने के बाद कोई तुम्हारी मुक्ति टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। इतनी मानसिकता बन जाए कि प्रभु सब आपका, फिर आप जीते जी भी और मरने के बाद दोनों जगह मुक्त हैं। कोई बंधन नहीं फिर आपके जीवन में, कोई है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रुकावट नहीं है। जीवन में मुक्त होने का सिंपल फॉर्मूला समर्पण। क्या कर लो, ये हम नहीं कह रहे हैं, लिखा सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तबही। जिस दिन व्यक्ति भगवान के सन्मुख हो जाता है, भगवान उस दिन पार लगा देते हैं। कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। ये व्यवहार में दिखने में 2 हैं, पर वस्तुतः तत्व की दृष्टि में एक हैं। प्रेम है ये। तो भगवान को देखा, सारी सृष्टि भगवान को देखना चाहती है। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया, माँ ने संतों की सेवा की, कृष्ण जैसा पुत्र पाया। एक दिन भगवान ने कहा, मैया एकदा गृहदासीसु यशोदानंद के। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया ने मछानी पकड़ ली, माँ दूध पीना है। मैया बोली, तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। ना माँ, मुझको दूध पीनो है। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव भगवान से, आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है यशोदा माँ ने कि जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाने का सौभाग्य माता यशोदा को मिला। तो सुखदेव भगवान यशोदा माँ का पूर्व चरित्र सुनाते हैं, पूर्व जन्म। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। धरा ये संतों की सेवा बहुत करती थी। एक दिन इनके संत घर में आए, कोई था नहीं, और संत आ गए और इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। तो किसी से उधार मांगने चली गई माँ कि भाई हम जंगल की लकड़ियां बेच करके जो मिल जाएगा। अच्छा, ये जंगल की लकड़ियां बेचती थी, सूखी लकड़ियां, और जो मिल जाए उससे ही संतों की सेवा करती थी। सेवा करती थी। आज संत के रूप में साक्षात भगवान आए और घर में अन्न का दाना नहीं, तो किसी साहूकार से उधार मांगने गई कि भैया हम बहुत जल्दी तेरा धन चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दे। द्वार पर संत खड़े हैं, बहुत भूखे हैं, और मैंने कह दिया है कि आप जब तक स्नान करो मैं आपके लिए तैयारी करती हूं। वो आदमी, सेठ साहूकार जो व्यक्ति था, वो नियत का थोड़ा कच्चा था। माता धरा को देखकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो, या तो कुछ पैसे दो तब हम तुम्हें पैसा, मतलब कुछ गिरवी रखो तब तो हम पैसा देंगे, और आपने कुछ गिरवी नहीं रखा तो हम नहीं देंगे। लो भैया, माता धरा ने कहा, भैया हमारे पास कुछ गिरवी रखने को होता तो हम बेच करके संतों की सेवा ना कर लेते। उस आदमी ने बोला कि आप हो बहुत सुंदर। वो आदमी माता धरा की सुंदरता पर चला गया, बोला तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम ही हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें जितना पैसा कहोगी देंगे। माता धरा ने उसके सारे को समझ तो लिया, पर और स्पष्ट करना चाहा। वो आदमी नियत का खोटा था। वो माता धरा को गलत नजर से देखने लग गया। बोला, यदि तुम मिल जाओ तो हम सारा तुम जो चाहोगी देंगे। अब माता धरा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्या करती वो? पैसे तो चाहिए था, संतों का भोजन कराना था, या फिर संत द्वार से भूखे चले जाते। तो गृहस्थ के घर से संत भूखे चले जाएं, ये सबसे बड़ा पाप है। अब माता धरा ने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो? तो उस आदमी ने बोला, मैं तुम्हारे स्तन चाहता हूं। माता धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, बोले मैं तुम्हारे ये स्तनों को चाहता हूं। माता धरा उसके हाव भाव समझ गई कि इसकी नियत डोल गई है। ये मुझे काम भाव से देख रहा है, ये मुझे काम भाव से देख रहा है। पर माता धरा तो माता थी, उनकी दृष्टि में तो भगवान थे, पर उन्हें कोई काम भाव से देख रहा है। तो माता धरा ने पूछा, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? मेरे स्तन ही चाहिए ना?
हाँ हाँ, तुम्हारे स्तन यदि मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें पूरा जितना धन चाहती हो ले लेना। माता धरा बोली ठीक है। उस आदमी ने धन निकाल के रख दिया। माता धरा ने कहा स्तन ही चाहते हो ना? हाँ हाँ हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। तुझे मेरे स्तन प्रिय है ना, तो काट दिया अपने स्तनों को। काट करके अपने स्तनों को उसकी हथेली में रखा। तुझे मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये तू ले ले। अब वो आदमी अवाक रह गया। माता धरा ने स्तनों को काटा। उन्होंने सोचा ये मांस का टुकड़ा ही तो है। यदि ये मांस का टुकड़ा देने से राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया, यदि अपने आप को बाजार में बेचकर भी संतों की सेवा होती है तो कर लो। माता धरा ने सोचा कि ये तो मेरे शरीर के कुछ मांस का टुकड़ा चाहता है, तो माता धरा की नजर में तो ये मांस का टुकड़ा ही है, इससे ज्यादा क्या है। काट कर दे दिया। वो आदमी की तो बुद्धि बदल गई, चरणों में गिर पड़ा। मां बड़ा अपराध हो गया, हम आपकी भावना को समझ नहीं पाए। मां ने क्षमा किया, कोई बात नहीं। पैसे लिए, बाजार से सामान लिया, संतों को भोजन कराया। पर पूरे घर में ना लहू ही लहू था, खून। अब जिसका इतना बड़ा घाव हो चुका हो, स्तन काट देना मतलब कितना बड़ा घाव होगा। पूरा शरीर लहू से भरा है, रक्त से साड़ी भरी, जहां से गुजरती पूरा लाल लाल हो जाता। संतों को भोजन बनाया, उसी हाल में खून गिर रहा है और भोजन बना रही है। क्यों? क्योंकि वो संतों की सेवा, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, पता नहीं किस रूप में आकर भगवान भोग लगा लें। इसलिए सबकी सेवा, सबकी सेवा, अन्न की सेवा सबसे बड़ी सेवा। माता धरा ने भोजन बनाया, परोसा। संतों ने कहा मां, ये आपके शरीर से खून कैसा? पूरी राम कहानी माता धरा ने बताई कि आपके लिए भोजन नहीं था, मैंने उस आदमी से पैसे उधार मांगे कि चुकाऊंगी, उसने मेरे स्तन मांग लिए तो मैंने दे दिया कि तुझे मेरे शरीर का टुकड़ा चाहिए मांस का, तो ले ले। यदि शरीर का टुकड़ा देकर भी संत सेवा होती है तो करनी चाहिए। वो संत रूप में ना साक्षात नारायण थे, प्रकट हो गए मां की उस सेवा से। मां, तुम्हारी इस सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। केवल अन्न दान किया था माता ने, भगवान प्रकट हो गए। कहा कि तुमने सेवा के लिए इतना सारा लहू बहाया है, स्तनों को काटा है, अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी गोद में लेटकर तुम्हारा दूध पीकर इस जन्म का ऋण चुकाने अगले जन्म आऊंगा। वही धरा यशोदा माता बनती हैं और भगवान उनकी गोद में लेटकर मां का दूध पीकर पिछले जन्म की सेवा का ऋण चुकाते हैं। याद रखिएगा, यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो भगवान आपकी इस सेवा से ऋणी हो जाते हैं और आपके सेवा का फल भगवान देते हैं। इसलिए संतों की सेवा, ये दास अनिरुद्ध ने जब पहली बार मैंने अपने गुरुजनों से ये वाली कथा सुनी, ये वाली जो मैंने आपको सुनाई, तो मैंने जब अपने गुरुजनों से ये कथा सुनी तो मैंने ये कथा सुन के ही मन में भाव प्रकट किया कि भगवान कभी योग्य बनाएंगे तो सेवा ये दास जरूर करेगा। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि ये शरीर बेचकर भी सेवा करना पड़े तो आत्मसमर्पण करके भी सेवा करूंगा। सेवा ही इसलिए तो कहा एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है